इसमें राग रहित हो जाएं कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये संसार का है, इसका अपना जीवन है, न मैं इसके लिए हूं न ये मेरे लिए। मेरे को अपने कर्तव्य करने हैं, बाकी कोई अपने कर्तव्य करे या ना करे वो उसके ऊपर है। अपने सारे अधिकारों का त्याग करना है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा बस इतना ही अधिकार है कि मैं अपने कर्म करूं। भगवान ने कहा है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येव कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, तू अपना कर्म कर। बाकी कौन तेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाए न निभाए उसको छोड़। तुझे फल मिलता है नहीं मिलता है वो छोड़, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तुझे कोई भी फल ना मिले तो भी तुझे अपने कर्म करना है। तुझे विपरीत फल भी मिले, मनो अनुकूल ना भी मिले, फिर भी तुझे अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म करना ही तेरा अधिकार है, तेरी सेवा है, तेरी पूजा है। इसी के लिए, कर्म करने के लिए ही तू पैदा हुआ है। और तू अपना कर्म करना ही छोड़ दे तो फिर तो मनुष्य होना ही व्यर्थ हो जाएगा। तेरा कर्म किसी के व्यवहार के ऊपर निर्भर ना हो, किसी पद प्रतिष्ठा के ऊपर, किसी सुख के ऊपर, किसी सुख शांति के ऊपर तेरे कर्म निर्भर ना हो कि कर्म करने से क्या मिलेगा। कर्म करने से मिलेगा नहीं, कर्म करना ही मिला हुआ, यही बड़ी बात है कि हम कर्म करने योग्य हैं, ये बड़ी बात है। पुरुषार्थ ही पुरस्कार है, कर्म करना ही बहुत बड़ा पुरस्कार भगवान ने हमें दे रखा है। बाकी सारी चीजें इससे छोटी हैं कि हम किसी छोटी चीज के लिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म तो और निंदनीय हो गया। फिर तो कर्म तो बहुत बड़ी शक्ति है। जो कर्म है, हमको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, केवल मनुष्य को, कि हम खूब सारा कर्म कर सकते हैं और निरासक्त होकर के कर सकते हैं, राग रहित होकर के कर सकते हैं, निष्काम होकर के कर सकते हैं। करना, हम अंतिम श्वास तक कर्म कर सकते हैं। कर्म करना बहुत बड़ी शक्ति है जो भगवान ने मनुष्य को दी है। तो हम कर्म का मूल्य सारी वस्तुओं से ऊपर रखें, अपना मूल्य सारी वस्तुओं से ऊपर रखें कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं, वस्तुएं छोटी हुए, मेरा कर्म सबसे बड़ा है, सारी वस्तुएं छोटी हैं। मैं वस्तुओं के लिए जीऊंगा तो मैं वस्तुओं के भी नीचे छोटा हो जाऊंगा। वस्तुएं तो वस्तुएं जड़ हैं, वस्तुओं से जीवन नहीं बदलेगा, वस्तु बदल जाएगी कुछ दिन में। तो परिस्थिति बदलने से कुछ भी नहीं बदलता है, हम वैसे के वैसे ही हैं। कितनी परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, जवानी आ रही, जा रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, जा रहा है, दिन आ रहा है, जा रहा है, हम तो वैसे के वैसे ही। कितनी परिस्थितियां हमारे मन के अनुकूल आई गई, कुछ नहीं कि हम चाहें, हम सोचते हैं कि परिस्थिति बदल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। आज की परिस्थिति कुछ ज्यादा खास नहीं है। कुछ परिस्थितियां, कुछ ज्यादा अमीरी की परिस्थितियां, कुछ ज्यादा अनुकूल, कुछ ज्यादा संबंधी, कुछ परिस्थितियां बदलेंगी तो हम खुश होंगे। कितनी परिस्थितियां बदली हैं। कुछ वस्तुओं के आने से हम खुश होंगे, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के योग से, वियोग से भी कुछ नहीं है। ये सब तो आएगा जाएगा, न इसमें राग न इसमें द्वेष, जो है सो है।
मेरे को अपना कर्तव्य परायणता करनी है। राग रहित होकर के मैं कर्तव्य करूंगा तो मुझे शांति का अनुभव होगा अपने ही भीतर। शांति के लिए फिर मुझे गाने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति के लिए मुझे कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना निरासक्त राग रहित होकर के अपना कर्म मैं कर दूं, मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी राग के लिए कर्म करूंगा तो फिर मन में चलता रहेगा कुछ ना कुछ राग आसक्ति, मन को छोड़ेगी नहीं। फिर तो कितने भी कर्म करो, कितना भी कर्तव्य करो, शांति नहीं मिलती है, क्योंकि राग है। हम राग पूर्वक कर्म कर रहे हैं, राग से प्रेरित होकर के, राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म कर रहे हैं। हम ज्ञान से प्रेरित होकर नहीं कर रहे, हम प्रेम से प्रेरित होकर के कर्म नहीं कर रहे, हम अचाह होकर के नहीं कर रहे, हम उदार होकर के कर्म नहीं कर रहे। हमें यह समझना है कि कर्म करने के लिए ही जीवन है, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही जीवन है। और जीवन सबसे बड़ा पुरस्कार है, कर्म करने की शक्ति सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाकी सारी वस्तुएं कुछ नहीं है, भ्रम है। आज दिख रही है, कल नहीं दिखेगी, इसके लिए कर्म करें। आज व्यक्ति है, कल नहीं है, इसके लिए परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके लिए कर्म करें। कोई भी फल मिला तो वो टिक नहीं रहा है, टिक रहा है तो भा नहीं रहा है, और भा रहा है तो खत्म हो जा रहा है, उसके लिए कर्म करें। तो हम शांत हो जाते हैं राग रहित होकर के, और शांत हो जाएंगे तो स्वाधीन हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे तो प्रेमी हो जाएंगे। फिर प्रेम पूर्वक हमारे कर्म होंगे। किसी से गाली मिले तो भी हमारे कर्म नहीं रुकेंगे, कोई प्रशंसा करे तो भी हमारे कर्म वैसे ही निरासक्त रहेंगे। न किसी से प्रशंसा से कुछ लेना, न किसी से निंदा से कुछ लेना। इस प्रकार कर्म करना ही विधान किया गया है। इस प्रकार से कर्म करने से चिंता, तनाव नहीं रहेगा। जितने अनुपात में हम राग रहित होंगे, उतने अनुपात में हमारे अंदर की शांति स्थिर रहेगी, उतने ही अनुपात में हम आनंद में रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। नहीं तो जीवन में बहुत कामनाएं, वासनाएं, आसक्तियां, राग द्वेष हमको हिलाए रखती हैं, हमको अशांत बना के रखती हैं। और फिर उसी राग के लिए ही, उसी राग के लिए ही, उसी वस्तु के लिए ही, इसी संसार की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों की कामना के लिए ही हम जीते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को पूजते हैं। भगवान को पूजते ही इसी राग के लिए हैं। फिर तो राग भगवान बन जाता है सबसे बड़ा। सब छोटे हो गए, भगवान भी छोटा हो गया कि राग के लिए उसे पूज रहे हैं, अपने वस्तु के लिए। वस्तु बड़ी या भगवान? अकल बड़ी कि भैंस? भैंस बड़ी हो जाती है। ऐसे तो हमें हंसी आती है कि अकल बड़ी है, लेकिन भैंस बड़ी हो जाती है, अकल छोटी हो जाती है। ये दिखने वाला मोटा मोटा सामान बड़ा हो जाता है, मोटा मोटा सामान बड़ा हो जाता है, भगवान छोटा हो जाता है। भगवान के प्रति प्रेम भी उस वस्तु के लिए होता है, अश्रुपात भी उस वस्तु के लिए होता है। वो वस्तु नहीं मिलती तो भगवान भी जाए, कोई फिर भक्ति नहीं। अतः हमको सही जीवन जीने की कला सिखाता है भगवान का नाम,
भगवान का ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में है, जो संतों की वाणी में है, और वो ज्ञान हमारे भीतर भी है। वो ज्ञान प्रकट होता है जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, निरासक्त होकर, किसी वस्तु व्यक्ति के लिए नहीं, बस केवल भगवान के लिए ही भगवान को याद करते हैं, या उसके लिए भी भगवान को नहीं याद करते, बस करते हैं। इतनी भी आसक्ति नहीं कि भगवान का दर्शन हो, कुछ आसक्ति नहीं कि मुक्ति हो, कोई आसक्ति नहीं, बस केवल का भगवान का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही करना विधान है, क्योंकि यही करने में मेरा दिमाग, मेरा चित्त बुराइयों से सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बुराई से बचा रहना। ये सबसे बड़ी योग है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम कुछ ना करें, बुराइयों से बचे रहें, हम बहुत ऊपर की स्थिति में हैं। हम कुछ ना करें, भले ही से एक गिलास पानी भी ना दें किसी को, लेकिन अगर हम बुराइयों से बचे हुए हैं तो हम धर्मात्मा की ही कोटि में हैं। और हम खूब सेवा कर रहे हैं लेकिन मन में राग द्वेष बना है, तो हम धर्मात्मा की कोटि में नहीं है। कितनी भी सेवा कर लो, वो सेवा किस लिए होगी? वो सेवा होगी किसी वस्तु के लिए, सम्मान के लिए, पद के लिए, या नाम के लिए, अहंकार के लिए। वो निष्काम नहीं है ना। इसलिए हमारा मूल्य सबसे बड़ा है, भगवान का मूल्य सबसे बड़ा है, इस मातृभूमि का मूल्य सबसे बड़ा है। इन सबसे बड़ी चीजों के लिए हम हर आसक्ति का त्याग कर सकते हैं और करना ही चाहिए, तभी मानव जीवन में सफलता मिलती है। हम असली अर्थों में मनुष्य हो पाते हैं त्याग से। त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग के ही बाद शांति मिलती है। जब तक त्याग नहीं तब तक शांति नहीं। और त्याग भी उसी चीज का करना है जिसको हमने पकड़ रखा है। उस चीज का हम त्याग ही नहीं करेंगे जिसको हमने नहीं पकड़ रखा, जिससे आसक्ति नहीं, जिससे राग नहीं। हमारा किसी से राग ही नहीं तो हम त्याग क्या करेंगे? हमारा किसी से राग नहीं है, हमारा किसी चीज में हमारी रुचि नहीं है, तो हम किसका त्याग करेंगे? त्याग तो हुआ हुआ है। फिर त्याग करना मन से कि भाई पैसे से मेरा मूल्य अधिक है, संसार की किसी भी वस्तु से मेरा मूल्य अधिक है, तो अपने आप त्याग हो गया। त्यागना ये नहीं कि सामान को फेंकते रहो उठा करके। सामान फेंकने वाला भी त्यागी नहीं कहलाता है, उसके अंदर सामान है। संसार हमारे बाहर रहे, अंदर ना रहे। अंदर भगवान रहे, बाहर संसार रहे। हमारा संसार अंदर रहता है और हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं। सुख बाहर ढूंढते हैं, आनंद बाहर ढूंढते हैं, संसार अंदर रहता है। भगवान की तरफ पीठ रहती है, संसार की तरफ मुख रहता है। संसार मुखी। हमें आनंद मुखी बनना है, आत्ममुखी बनना है। अतः ध्यान से, विचार करने से, शास्त्रों की वाणी पर चिंतन करने से, गुरु के शब्दों का मनन करने से हमको ज्ञान मिलता है। परंतु वो ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण हो, अभ्यास हो, तो हम ऊपर उठते हैं। लेकिन हम उसका आचरण नहीं करेंगे,
कर्म नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान का कोई लाभ है नहीं, ज्ञान की हानि है। तो ज्ञान हानि करेगा, अहंकार करेगा। इसीलिए भगवान ने दो ही मार्ग बताए हैं। एक तो है सांख्य योगियों का ज्ञान मार्ग और एक है कर्म योगियों का कर्म का मार्ग। ज्ञान जिसे हो गया तो फिर हो ही गया। जिसको ये ज्ञान हो गया कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए भी कुछ नहीं है, तो भला उसकी आसक्ति होगी किसी में? नहीं होगी। वो अपने कर्म करेगा। बस इतना ही ज्ञान होने की तो इतनी बात है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, बस मुझे अपना कर्तव्य करना है। इसी से वो अपने आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन जिसको इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, आध्यात्मिकता समझ में नहीं आती है, बुद्धि मोटी है, ज्ञान ऊपर से जाता है, तो उसके लिए दूसरा मार्ग है कि कर्म करो, खूब कर्म करो, सकाम कर्मी करो, इच्छा रख करके ही कर्म करो, आसक्ति रख के ही कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं, पुण्य कर्म करो, खूब अच्छे कर्म करो, परोपकार के कर्म करो, यज्ञ दान तप वेद आदि शास्त्रों का खूब प्रचार करो, तो उससे पुण्य तो मिलेगा और उसी पुण्य से अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छा मन मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा वातावरण मिलेंगे, अच्छे गुरु का संसर्ग मिलेगा उसी पुण्य से। फिर और हम प्रमोट होंगे। इसी कर्म से ही व्यक्ति प्रमोट हुआ है, होगा, होता रहा है। अपने को कुछ ज्यादा नहीं करना, अपने को बस अकर्मण्य नहीं रहना है, आलस्य में नहीं रहना, और दूसरा बुरा काम नहीं करना। बाकी अच्छे काम करते करते और फिर धैर्य रखते हैं, फिर हमारा काम अपने आप होता है। अगर हम अपना काम करेंगे तो भगवान अपना काम कर रहा है। अगर हमारे काम रुक जाएंगे, हमारे काम शर्त में हम रखेंगे, शर्तिया काम करेंगे कि अगर ऐसा होगा तो मैं कर्म करूंगा, अगर ऐसा परिस्थिति होगा तो कर्म करूंगा, अगर मेरे मनो अनुकूल व्यवस्था हुई तो मैं कर्म करूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं करूंगा, तो फिर तो कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? फिर शर्त रखे रहो अपने पास। इसलिए कर्म करने वाले की कोई शर्त ना हो, वो अपना कोई अधिकार ना माने, वो केवल अच्छे कर्म करता रहे, उसके प्रति अच्छाई हो तो भी, उसके प्रति बुराई हो तो भी, क्योंकि अच्छाई भी जाएगी, बुराई भी जाएगी, लेकिन मैं शाश्वत हूं, कर्म शाश्वत है, धर्म शाश्वत है, सत्य शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है। तो मेरे कर्म भले ही सकाम हो लेकिन शुभ हो, उन शुभ कर्मों को करते करते इतनी शक्ति, इतना पुण्य होगा कि फिर निष्कामता की शक्ति आती है। जब हमारी बुद्धि और सूक्ष्म होती है, पुण्य कर करके कर करके कर करके, सुन करके, गीता का श्रवण करके, गुरु को सुन करके जब हम कर्म करते हैं तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। ईशोपनिषद का दूसरा ही मंत्र है। हम संस्कृत में पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, तो जब अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर उसे जिएंगे कैसे? लेकिन वेद तो सीधा सीधा कह रहा है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। सुख भोगते हुए जीने की इच्छा करने को नहीं कहा है।
आलसी होकर के, रोगी होकर के जीने की इच्छा करने को नहीं कहा है।